हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और पीछे का नज़ारा भी देख सकते हो। आज मैं ना आपको अपनी जर्नी शेयर करूंगा कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था और कैसे मैं डेवॉप्स में आया, क्या क्या किया, डेवॉप्स के पहले मैं क्या था, है ना, शुरुआत मेरी कहाँ से हुई। सो दैट ये वीडियो देखने के बाद ना आपके अंदर से कुछ एनर्जी भी जनरेट होगी और आपको ये लगेगा कि नहीं, जब मेरे जैसा बंदा डेवॉप्स की प्रोफाइल में आके काम कर सकता है, जिसे डेवॉप्स का या आईटी का आ ही नहीं पता था, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है। तो सबसे पहले मेरी जो जर्नी स्टार्ट होती है, देखो, मैं अपने कॉलेज से पास आउट हुआ था 2013 में। मैंने बीटेक किया हुआ है। ठीक है। जब मैंने बीटेक किया और मेरी जो ब्रांच थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की थी, उस समय क्या था कि हमें जॉब चाहिए था। ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं था कि जॉब नहीं है मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर जॉब थी। लेकिन कहीं ना कहीं कोई रिसोर्स या रेफरेंस लगा के मैं चला गया था एक अपनी फील्ड के बियॉन्ड, जहाँ पे मैं काम किया। अब वहाँ कहाँ पे काम किया था, मैं आपको सिंपल बताऊंगा। मैं एक इंडस्ट्री लेवल पे काम किया था। उस समय मैं गया था किसी अपने, जैसे प्लांट इंडस्ट्री होता है उसके अंदर जितना भी C&I इक्विपमेंट्स होता है, जिसको बोलते हैं कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो वहाँ पे मैं गया था, लेकिन वहाँ पे वैकेंसी नहीं थी। लेकिन और मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे चाहिए भी थी जॉब, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी सही नहीं था। तो मैंने क्या किया, मुझे जॉब चाहिए था, तो मैंने जॉब किया। तो जब मैंने जॉब पकड़ा तो मैं एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल की जॉब में गया था। सेफ्टी प्रोफेशनल बोले तो एक इंडस्ट्री में एक सेफ्टी ऑफिसर होता है, उसकी प्रोफाइल में मैंने जॉब किया, वो भी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। तो जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम किया, तो उसका एक पीरियड होता है कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। उस कॉन्ट्रैक्ट पे मैं था। जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, मेरी जॉब भी खत्म हो गई। ठीक है। फिर मुझे लगा कि मैं क्या करूं। ठीक है। उस समय जो मेरी सैलरी थी 14,000 के अप्रॉक्सीमेटली आती थी। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, फिर मैंने काफ़ी लोगों से बात किया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। कुछ मेरे फ्रेंड्स थे तो उन्होंने बोला कि तू प्रिपरेशन कर ले, है ना, यहाँ पे प्रिपरेशन कर ले, है ना, बैंकिंग का कर ले, एसएससी का कर ले। तो मैं क्या किया, उस जॉब को स्विच करके, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने के बाद मैं चला गया दिल्ली। जब मैं दिल्ली में गया तो वहाँ पे मैंने तैयारी की। जब मैंने तैयारी की तो मुझे अपने अंदर एक वीक पॉइंट नज़र आ रहा था कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। ठीक है। अब वीक पॉइंट में क्या आ रहा था कि मेरी थोड़ी-सी इंग्लिश वीक थी और मैथ भी मेरा थोड़ा-सा वीक था। रीजनिंग में काफ़ी एक्सपर्ट था। 6 महीने का मैंने डेडलाइन दिया, 6 महीने मैंने एक एग्ज़ाम दिया। आईबीपीएस उस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था, आईबीपीएस, क्लर्क और पीओ। इवन आफ्टर मैं फिर एसएससी का भी एग्ज़ाम देने लगा। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, मैंने अपने आप को जज किया कि ये मेरे लिए जॉब है ही नहीं। मैंने उसको भी 6 महीने के बाद क्विट कर दिया। तो 1.5 साल मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। कहाँ पे? इंडस्ट्री लेवल पे काम किया और छोड़ दिया। फिर मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने क्या किया, लर्निंग की, जिससे मैंने स्टार्ट किया रेड हैट और लिनक्स। उस समय काफ़ी डिमांड थी, आप देखोगे रेड हैट की जो डिमांड थी काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैंने स्टार्ट किया जर्नी अपना लिनक्स लर्निंग से। लिनक्स करने के बाद मैं फिर एक कंपनी को पकड़ता हूँ। कंपनी पकड़ने के बाद वो कंपनी ऐसी लेवल की थी, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी जर्नी उसी कंपनी से शुरुआत हुई थी। एकदम बिगनर लेवल की कंपनी थी और मैंने स्टार्ट किया। वहाँ पे मैं एक प्रोफाइल पे गया था, लिनक्स के प्रोफाइल पे जॉब कर रहा था, जिसको आप एडमिन की प्रोफाइल बोल सकते हो। लिनक्स में जो भी ट्रबल शूटिंग पार्ट होता है उस पे मैं जॉब कर रहा था। ठीक है। तो करते करते उसी कंपनी के अंदर मल्टी प्रोजेक्ट्स आए। तो जब मल्टी प्रोजेक्ट्स आए कंपनी के अंदर, तो क्या हुआ, उस कंपनी के अंदर मल्टीपल चीजें आई, मतलब प्रोजेक्ट्स आए। तो जब मैंने उस प्रोजेक्ट्स पे काम किया, सीखा, तो उस समय देखो, मैं अगर लिनक्स में एक्सपर्ट हूँ तो कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है तो कंपनी आपको प्रेफर करती है, प्लीज लर्न करिए। अगर आप लर्न नहीं करते तो कंपनी क्या बोलती है, आप दूसरी जॉब देख लीजिए। ठीक है। तो उस समय मैं एज अ बैचलर था, बहुत सी चीज़ें मैंने देख के आया, तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया, है ना, नई नई टेक्नोलॉजी पे अडॉप्ट किया, कंपनी के प्रोजेक्ट्स को हैंडल किया। ठीक है। फिर जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा, मार्केट में क्लाउड आया, क्लाउड के ऊपर काम किया, है ना, फिर मल्टी क्लाउड्स आए, फिर क्लाउड के ऊपर हमने काम किया। ठीक है। फिर उसके बाद और भी टूल्स आने लगे, जेंकिंस जैसे ऑटोमेशन टूल, है ना, मॉनिटरिंग टूल, सब कंपनी के इंटरनल भी टूल थे, उस पर भी मैं काम करता था। तो मैंने क्या किया, फिर उस कंपनी को स्विच किया।
जैसे मैंने स्विच किया अनदर प्रोजेक्ट पे गया, तो उस कंपनी के पास भी ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो मल्टी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही थी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी बोलती है कि हम अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें ऐसा बंदा चाहिए जो इसको अपग्रेड कर सके, माइग्रेट कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती है कंपनी के अंदर, ठीक है। अब कंपनी कई टाइप की होती है ना, कई बार कंपनी आपको, कई बार होता ऐसा होता है ना, कंपनी आपको बोलती है कि आप टेक्नोलॉजी को सीखो, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्रोजेक्ट्स भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी होता है कुछ ऐसे लोग हैं जो है ना अच्छी हाई लेवल की एमएनसी कंपनी पे बैठे हुए हैं और उनका पैकेज भी अच्छा है लेकिन वहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं है, ठीक है। तो कंपनी के अंदर बोलते हैं सर ले ऑफ चल रहा है, जॉब्स जा रही हैं, वो यही रीज़न है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मार्केट में जॉब नहीं है। अगर आप सही तरीके से अपने आप आपको अपग्रेड करके रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी मार्केट के अंदर जॉब है, ठीक है। तो यहाँ से मेरी जर्नी सिंपल स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो मैंने फिर और भी चीज़ें लर्न करी। अब आप पूछोगे कि सर आपने लर्न कहाँ से की, ठीक है। फ्री ऑफ कंटेंट से भी मैंने लर्न की, और इवन आफ्टर मैंने कंपनी के अंदर जो जितना प्रोजेक्ट्स किया है ना, उस प्रोजेक्ट्स को करते करते मैंने वहाँ से लर्निंग की, क्योंकि जो कंपनी के अंदर ट्रबल शूटिंग पार्ट्स आता है, चैलेंजेस आता है, आप वहीं से ज़्यादा सीखते हो, ना कि कहीं थ्योरेटिकल से पढ़ के, ठीक है। थ्योरेटिकल में आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, हाँ, किसी भी सर्वर को लेके कैसे उसमें एक वेबसाइट डाली जाती है वो तो ठीक है, वो आप खुद के लिए कर रहे हो। लेकिन आपको ये देखना है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कंपनी के ट्रबल शूट पॉइंट से देखो कि क्या चैलेंजेस हम कर रहे हैं, क्या क्या हमने पार्ट को देखा है, ठीक है। कई बार आप जब अपनी प्रोफाइल पे जाते हो, आपका जो प्रोफाइल आप मेंशन करते हो, ठीक है, लोग बोलते हैं सर मेरी जॉब नहीं लग रही, मैंने सीवी देखा, सीवी तो एकदम मास्टरमाइंड बना के रखते हो, लेकिन सीवी में आपने सारी चीजें लिख दी, है ना। मान के चलो आपने जेंकिंस डॉकर क्यूबरनेटिस डाल के रखते हो, आई हैव नॉलेज दिस, तो जो सामने इंटरव्यू ले रहा है तो वो आपके नॉलेज को जज करेगा कैसे, बेस्ड ऑन आपने जो लिखा है उसी से डीपली जाएगा। जैसे क्यूबरनेटिस डाल के रखा तो क्यूबरनेटिस के ऊपर वो डीपली जाता जाएगा, और क्वेश्चन आपसे ऊपर लेवल के नहीं पूछेगा, हाई लेवल के पूछेगा, जो इंडस्ट्री के लेवल पे वो जो ट्रबल शूट आता है उसके ऊपर बात करेगा, ठीक है। तो यही होता है हमारे साथ कि हम उस ट्रबल शूट वाले पार्ट को नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू भी देते होगे तो इंटरव्यू में आपको देखना होता है कि यार ये क्वेश्चन मुझसे इस टाइप के पूछ रहा है, आपने टाइप्स ऑफ EC2 वट एवर जो भी आपने पढ़ा उससे बियॉन्ड ही पूछता है, ठीक है। क्योंकि उसको ऐसा बंदा चाहिए कंपनी को कि वो कंपनी के लिए क्या कर सके, कुछ एक्स्ट्रा काम कर सके, प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सके, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होता है कंपनी के अंदर आप देखोगे एम्प्लॉय आते जाते रहते हैं, हर जगह होता है यार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझनी है। तो अब आप बोलोगे कि सर आपने तो काफ़ी कुछ किया सीखा, हम कहाँ से लर्निंग करें। देखो, आपका प्रोफाइल कुछ भी हो, ठीक है, किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप IT में हो, नॉन IT में हो, मैकेनिकल से हो, सिविल में हो, डेडिकेशन चाहिए यार। डेडिकेशन है तो आप कर लोगे। जो शुरू तो बोलोगे सर शुरुआत कहाँ से करें हम, तो कुछ भी लर्न कर रहे हो तो शुरुआत पहले आप बेसिक लेवल से करो, ठीक है। आप देखो आज की डेट में डेवऑप्स SRE है ना, कंसल्टेंट, इस प्रोफाइल में जा रहे हो तो जाने के लिए ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली पाइथन स्क्रिप्टिंग पढ़ के जॉब ले लोगे, नहीं। पहले तो आपको बेस क्लियर करना ही पड़ेगा, है ना। तो बेस में क्या होगा, आपका बेस के लेवल पे आपको पहले लिनक्स स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि ये ऐसा फाउंडेशन है जो हर टूल पे यूज होगा, हाँ, होना ही होना है। तो पहले लिनक्स को स्ट्रॉन्ग करिए। लिनक्स करने के बाद मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ कि किसी भी क्लाउड को पकड़ लीजिए, तो जो पॉपुलर है AWS क्लाउड करिए, AWS में ही प्रोजेक्ट्स बनाइए। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब मार्केट में देखिए कौन सा टूल ज़्यादा हाईली डिमांडेड है, कैसे पता चलेगा। तो जब आप CV अपग्रेड करते हो, naukri.com पे जाते हो तो जॉब डिस्क्रिप्शन पे मिलता है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन में कंपनी क्या करती है, सारे टूल को रख देती है, चाहे जेंकिंस एक्सपर्ट हो, ओरेकल क्लाउड हो, है ना, डॉकर, क्यूबरनेटिस, मॉनिटरिंग पे काम करता हो, डेटा, सब कुछ ही लिख दिया जाता है। क्यों, कल को कंपनी के अंदर ऐसा पार्ट आता है, ट्रबल शूट आता है, तो आप उसको हैंडल करने के लिए सक्षम है कि नहीं। यही तो कंपनी चाहती है, क्यों रखती है कंपनी मल्टी यूजर मल्टी टास्क बंदे को। अब मान के चलो मैं लिनक्स में ही बैठा होता और एक लिनक्स एडमिन की प्रोफाइल में होता, तो मेरा खेल खत्म हो गया होता अगर मैंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया होता, ठीक है। तो अपग्रेड करना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखोगे पहले मारुति की अच्छी अच्छी कारें आती थी, इन्वेस्टर आती थी, अभी भी है, लेकिन देखो सारी कितने अपग्रेड वर्जन आ गए, है ना। लोग के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी अपडेट हो रही है, तो अपने आप को अपग्रेड करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो, चाहे आप आज इंडस्ट्री पे बैठ के काम कर रहे हो ना कर रहे हो, चाहे आप
आईटी की इंडस्ट्री छोड़ के नॉन आईटी पे भी काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी ऑटोमेशन है, वहाँ पे भी ऑटोमेशन हो रहा है। ठीक है ना, बोलते हैं ना कि सर क्यों मैन पावर कम हो रही है ना, क्यों जॉब जा रही है, ये सारी चीजें आपको मिलती रहेगी भाई, ऑटोमेशन हो रहा है। ठीक है, जो काम आज पहले खेत में क्या होता था, हल चलाए जाते थे, अब नहीं, अब क्या एक मशीन ही काम कर देता है। अब मशीन को चलाने के एक ही बंदा चाहिए, अब उस वो बंदा एक्सपर्ट होना चाहिए। 4 टाइप की मशीन होगी तो 4 टाइप की मशीन चला लेना चाहिए, यही तो ऑटोमेशन है। कल को इसकी जगह रोबोट बैठा दिया जाएगा, है ना, बैकएंड में काम हो रहा है, अब रोबोट को भी चलाने के लिए एक बंदा चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, ऐसा नहीं कि जॉब खत्म हो जाएगी भाई। अगर बोलते हैं ना कि सर ये एआई आ गया तो भाई एआई आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? एआई घर खरीदेगा क्या? एआई लव करेगा क्या? कुछ नहीं करेगा ना। एआई भी आएगा, उतना ही आएगा जितना हम सरवाइव कर सकें हमारी इंटरटेनमेंट के लिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, एआई को खड़ा कर दिया जाएगा, उसको चलाने वाला बंदा चाहिए होगा। ठीक है, सिंपल, आप समझिए, मार्केट के अंदर जॉब है, सर हर चीज है, बस आपको स्किल को अपग्रेड करना है। तो जैसे आप स्किल अपग्रेड करोगे तो उसके अंदर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, तो लास्ट में जाते जाते मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या क्या पढ़ना है। डेवॉप्स जो भी एकदम डिमांड पे चल रहा है ना, तो आप बोलोगे सर हम क्या क्या पढ़े, कुछ मत करो, पहले बेस स्ट्रॉन्ग करो लिनक्स। ठीक है, अब लिनक्स में भी एक पार्ट होता है सर्वर पार्ट, जो आपको इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, मेक श्योर तो ये आपको देखना है, करना है कि नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ भाई उतना ही पढ़ो जितना आप कंपनी में जॉब ले सकते हो, दैट्स इट, है ना। क्योंकि आप पढ़ के क्या कर रहे हो, घर पे ही बैठे हुए हो, है ना, जॉब लग नहीं रही है, तो क्या मतलब तभी होगा जब तक आप जॉब नहीं ले लेते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करिए लिनक्स से, लिनक्स करने के बाद एडब्ल्यूएस कर लीजिए, एडब्ल्यूएस के बाद एडब्ल्यूएस में ही एक एडमिन की प्रोफाइल बनती है, अलग अलग प्रोफाइल बनती है, उसमें आप काम करिए। ठीक है, उसके बाद और भी टूल्स है, डॉकर है, क्यूबरनेटिस है, एंसिबल है, गिटहब है, जेंकिंस है, गिटऑप्स है, पाइथन है, सेल स्क्रिप्टिंग है, मॉनिटरिंग टूल्स है, जेबिक्स है, डेटाडॉग है, प्रोमेथस है ना, सारी टूल्स पड़े हुए हैं, है ना, अलग अलग टूल्स यूज हो रही हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो, है ना। उसके बाद लैंग्वेजेस भी आ रही हैं, स्क्रिप्ट भी यूज हो रही है, तो सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन आप पूरा मत पढ़ो एकदम से, टूल्स ऐड करके अप्लाई करिए जॉब को। ठीक है, वहां से आपको पहले ट्राई करना है कि हाउ आई कैन गेट जॉब फास्टेस्ट वे। क्योंकि आप देख रहे हो कि मैं 180 दिन का जो चैलेंज लेके आया, मुझे पता है ये 180 दिन से ज़्यादा चला जाएगा, 250-300 दिन भी चला जाएगा, लेकिन नाम जरूर है। क्योंकि जब हम इसमें अंदर जाएंगे डीपली डीपली तो टॉपिक्स भी आते जाते हैं, है ना, और उस टॉपिक को स्किप भी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आपको देखना ना इंडस्ट्री में क्या क्या काम हो रहा है, किस लेवल पे काम हो रहा है ना, क्या कंपनी टूल यूज कर रही, कौन सा यूज नहीं कर रही, जो यूज नहीं कर रहा आप उसको पढ़ रहे हो, है ना, पुरानी अखबार उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो क्या पढ़ना है, वही पढ़ना है, सही रोड मैप में जाना है, सही तरीके से पढ़ना है। चाहे आप पैसा दे के पढ़ो, पढ़ने के पहले देखो दो चीजें होती हैं, सही तरीके से सही चीज पढ़ना है, और पैसा दे के भी आप उतना नहीं पढ़ पाते जो एक्चुअल में चाहिए इंडस्ट्री लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप स्टार्ट करिए, एकदम से पूरा चीज़ें नहीं ग्रैब कर पाओगे, थोड़ा थोड़ा करना है, नोट्स बना के रखना है। ठीक है, और जो भी आप लर्न कर रहे हो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे पे जाना है। ठीक है, थ्योरेटिकल वे पे इम्पोर्टेंट है, पूछता है, लेकिन आपसे थोड़ा सा सीनियर लेवल पे घुसना है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ना, बाकी मैं 180 दिन का जो चैलेंज करके आ रहा हूँ उसको भी करूँगा, पैरेलल से जो भी मैं कुछ नई वीकेंड में जो सीरीज़ लेके आऊँगा वो भी लेके आऊँगा। ठीक है, बाकी हम सारा करने के बाद प्रोजेक्ट्स पे बात करेंगे, प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगर आपको चाहिए कि सर ये बाकी जो आपके टूल्स थे वो कहाँ पे भी मिलेंगे, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपना एक दूसरा चैनल है उसका लिंक दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वो चैनल क्या था, मैंने काफ़ी समय पहले बनाया था, वो डेड चैनल था, उसको मैंने मॉडिफाई किया हुआ है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, लोग उस पर देख रहे हैं ना, ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा सब्सक्राइबर है। सो मैं वहाँ पे भी करूँगा, और ये चैनल है इस पर भी करेंगे, क्योंकि ये मैंने जो ब्रांड बनाया था है ना, अभी ब्रांड किसी तरीके से चला गया था, अब दोबारा से रिकवर होगा, लेकिन डेफिनेटली होगा, आई नो। तो आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होगा। ठीक है, बाकी आपका कोई भी ओपिनियन क्वेरी रहता है तो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, और जो नंबर है वहाँ पे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है,
वो मेरा ऑफिस का नंबर है, वहाँ पे आप चैट कर दीजिए। अगर मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ तो इवनिंग में ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो होप दोस्तों मेरी जर्नी आपको समझ में आई होगी, आपने सीखा होगा। लास्ट में जाते जाते ज़रूर बोलूँगा कि सर आपने सर्टिफिकेशन किया है क्या? यस, मैं एक सर्टिफाइड हूँ। एज़ोर के सारे लेवल है मेरे पास, AWS के प्रोफेशनल लेवल तक का भी मैंने किया हुआ है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट एंड प्रोफेशनल लेवल का। कंपनी के डिमांड के हिसाब से मुझे सर्टिफिकेशन भी करना पड़ता है। तो कैसे करते हो? तो बेस्ड ऑन नॉलेज मैंने कुछ सर्टिफिकेट्स खुद से भी निकाले हुए हैं, कुछ निकलवा लेता हूँ, सिंपल सी बात है ना। तो आपको देखना है कि आप प्रायोरिटी है सर्टिफिकेशन। यस, नाउ-अ-डेज़ देखोगे तो इस बेस्ड ऑन स्किल और सर्टिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा आपको देखना है। और क्या हम सर्टिफिकेट कर लें? नहीं, पहले आप नॉलेज पे फोकस करिए। जब आपका 50-70% नॉलेज हो जाता है तो तब मैं आपको बोलता हूँ कि हाँ भाई आप लोग क्या करिए, सर्टिफिकेशन कर लीजिए बैकअप के लिए, ठीक है। क्योंकि पता है भाई सर्टिफिकेशन भी एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको अपग्रेड करना पड़ता है, ठीक है। बाकी सर्टिफिकेशन करना हो तो यू कैन मेरे से हेल्प ले सकते हो। कब? अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, कंपनी पे डिमांड है सर्टिफिकेशन की, तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हो। किस टाइप की हेल्प चाहिए तो आई विल हियर टू द हेल्प, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और जो भी आपका कहना है उसको कमेंट सेक्शन पे बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।